नमस्ते। मैं अंकुश, आपका मैथ्स विद अंकुश में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलो करते हैं। क्वेश्चंस बोलता है हमसे मेरे भाई कि यदि a प्लस बी का 40% इक्वलेंट है a माइनस बी का 60% की, तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी इसके इक्वलेंट होगा। बच्चे देखेंगे जरा हमारे पास में क्या बोला क्वेश्चन ने। क्वेश्चन इज सेड दैट a प्लस बी का कितना परसेंट है हमारे पास में 40%। किसके इक्वलेंट है मेरे भाई? वो है हमारे पास में a माइनस बी के 60% के। किसके इक्वलेंट है? a माइनस बी के 60% के। परसेंटेज का साइन हमने क्या किया? नेग्लेक्ट किया मेरे भाई। तो परसेंटेज का साइन नेग्लेक्ट करने के बाद में मेरे बच्चे क्या आया? अपॉन 100 लगाया। हमें फाइंड क्या करना है भाई? हमें फाइंड बच्चे ये पता करना है कि 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी किसके इक्वलेंट होगा। आपको ऑप्शंस दिख भी रहे होंगे यहाँ पे। चलिए सोल्व करते हैं। 100 से 100 नेग्लेक्ट हो चुका, कॉमन है। 0 से 0, 2 2 जा 2 3 जा मीन्स 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। हमने इसको इधर ट्रांसफर किया 2b प्लस 3b एंड 3a माइनस 2a। हमने 3b को ट्रांसफर करा इधर पे, a को हमने उधर ट्रांसफर करा, तो रिजल्ट जो अब आया हमारे पास में वो 5b इज इक्वल टू किसके इक्वलेंट है मेरे भाई? a के इक्वलेंट है। a हमारे पास में बच्चे किसके इक्वलेंट है? 5b के इक्वलेंट है। हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b मीन्स हमारे पास में 2a b किसके इक्वलेंट बच्चे? ए हमारे पास में किसके इक्वलेंट मेरे भाई? ए हमारे पास में 5b के इक्वलेंट है। 5b माइनस 3b अपॉन 5b प्लस b। रिजल्ट हुआ 5 2 जा 10b माइनस 3b अपॉन 6b। दोनों का डिफरेंस 10 और 3 का डिफरेंस मेरे भाई 7b अपॉन 6b। b से b नेग्लेक्ट, रिजल्ट 7 अपॉन 6 आया हमारे पास में, जो कि आपको आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। ये बातें आपको समझ में आई? कोई डाउट है किसी को? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपीज हो गया है, जबकि उसका पूर्व वेतन कितना था, हमें यह पता करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बात गिवन है, हमारे पास में कितनी परसेंट की इंक्रीमेंट लगा मेरे भाई? 20% का। आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है बच्चे 1/5 होती है। मींस अब एक्चुअल अमाउंट उसकी कितनी थी? 5,000 थी। 1 यूनिट की इंक्रीमेंट लगने पर अमाउंट कितनी होगी बच्चे? 6 हो गया। 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई? 24,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमारे पास में हमें निकालना है इसका पूर्व का वेतन। तो 24,000 अगर 6 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है तो 5 यूनिट को कितना, 5 यूनिट का रिप्रेजेंट कितना होगा हमारे पास में? 6 4 जा 4,000, 4 5 जा 20 मीन्स हमारे पास में कितना हो गया? 20,000। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? आपको ये बात समझ में आई? अगर 20% का इंक्रीमेंट हुआ हमारे पास में, कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 20% का। 20% का इंक्रीमेंट मतलब हमारे पास में जो फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/5 थी। ये जो 5 यूनिट थी ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। क्या थी मेरे भाई? ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो उसकी एक्चुअल इनकम थी वो 5 यूनिट को रिप्रेजेंट करता था। 1 यूनिट हमारे पास में क्या हुआ? इंक्रीमेंट। ऊपर का जो भी नंबर होगा वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अगर क्वेश्चन ने कहा उसमें वृद्धि हुई है तो यानी कि इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अगर वो कहेगा कमी हुई है तो ये डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर दैट? अब हमारे पास में कितना हो चुका था? 24,000 हो गया था। तो 5 + 1 टोटल 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही थी 24,000 को। 1 यूनिट 24,000 अपॉन 6 इनटू हमें क्या निकालना था? उसका ओल्ड यानी कि पूर्व का वेतन निकालना था। तो 4,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 20,000। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? अब हमारे पास में आपको क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन इज से दैट
312 रुपए का 66 होल 2/3% 200 से कितना अधिक है? मतलब कि आप समझो 66 होल 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी मेरे भाई वो 2/3 होती है। वो कह रहा है 312 का 2/3 कितना होगा? ये हमारे पास में 104 आ चुका, क्योंकि 312 जो है हमारे पास में 3 से डिवाइड होने पर 104 आया। 104 2 जा 208, 104 2 जा कितना हुआ 208। उसने कहा वो 200 से कितना अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस कॉमन बात है, आपको पता ही है 8। कितना अधिक है बच्चे? 8। विच ऑप्शन इज दिस? दिस ऑप्शन इज सी करेक्ट। क्लियर डेट? नो डाउट आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ चुके होंगे आप इस बात को। चलिए मेरे भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज से दैट एक विवाह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में टोटल पुरुष कितने थे? आपको एक बात समझ में आ रही है? हमारे पास में जो मेल है मेल कितने परसेंट है हमारे पास में बच्चे? मेल है हमारे पास में 54%। 54%। जो फीमेल है, फीमेल की क्या गिवन है वैल्यू? फीमेल है 32%। फीमेल कितनी परसेंट गिवन है मेरे भाई? 32%। अब आपको यह निकालना है कि उस फंक्शन में यानी कि उस समारोह में कितने परसेंट मेल थे, और जो हमारे पास में चिल्ड्रन है वो 196 गिवन है। सीधी सी बात है, मेल ज्यादा जाते हैं शादी वगैरह में, फीमेल तो घर पे रहती हैं। अब देखते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा खाने का शौकीन है, बच्चे ज्यादा जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, देखने चलते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। टोटल हमारे पास में कोई भी परसेंटेज होते हैं बच्चे वो 100% होते हैं। आप चेक करो, इन दोनों का सम हमारे पास में 88% हो चुका, सॉरी 86% हो चुका, 88 नहीं, इन दोनों का सम 86% हो चुका। हमने 100 में से 86 को डिफरेंस किया, रिजल्ट आया 14%। यानी कि 14% क्या थे? बच्चे थे, चिल्ड्रन थे। 14% किसको रिप्रेजेंट करता है? 196 को। 14 जा 196 हुआ, यानी कि 1% इज इक्वल टू कितने? 14 यूनिट। हमारे पास में मेल कितने थे? 54, तो 14 इंटू 54, 14 4 जा 56, 5, 14 5 जा कितना हो गया 70, और 5 कितना होगा 75, यानी कि 756 मेल हमारे पास में कहां गए थे? शादी में गए थे। ओके, अब आगे के अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि 120 मशीनी पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब थे, 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब थे, तो दोनों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का कितना प्रतिशत है? एक्चुअल में बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। क्वेश्चन इज से दैट 120 मशीनी पुर्जों में से कितने पुर्जे खराब थे मेरे बच्चे? 5% खराब थे। तो 120 का हमने 5% निकाला, हमारे पास में आया 520 जा 2 6 जा, यानी कि 6 पुर्जे हमारे पास में क्या थे बच्चे? खराब थे। तो 114 पुर्जे तो सही होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में नेक्स्ट मशीनी पुर्जे थे 80 थे, उनमें से कितने परसेंट पुर्जे खराब थे मेरे बच्चे? उनमें से खराब थे पुर्जे हमारे पास में 10%। तो 80 का 10% हमें पता है, सीधा सीधा कट गया, 8 आ गया। हमें यह निकालना है दोनों मोटर को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का कितना परसेंट है। हमें निकालना है बच्चे दोनों का मिलाकर, तो दोनों का मिलाकर हमारे पास में टोटल पुर्जा कितना हो गया? 120 प्लस 80 200 पुर्जा हुआ। खराब कितना था? 86, कितना हो गया? 14 इंटू क्या आया? 100, डबल से डबल जीरो कैंसिल, 2 7 जा, यानी कि 7% पुर्जे हमारे पास में क्या थे बच्चे? खराब थे। आपको ऑप्शंस आपके सामने, आपसे देख लेना विच ऑप्शन इज दिस। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमसे बोलता है कि किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच चुका है, फिर भी उसके पास में 420 सेब बचते हैं। ये प्रारंभ में उसके पास में कितने सेब थे ये ज्ञात करना है। अगर उसने 40% सेब सेल कर चुका है, कितने सेब बचे हुए उसके पास में? आफ्टर दैट 420, 40% सेब सेल करने के बाद में 420 सेब बचे हुए हैं। टोटल सेब 100% होंगे, 40% सेब क्या कर दिया उसने? सेल कर दिया।
40% सेल करने के बाद में 60% बचा, यानी कि 60 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करती है? 420 को। 6 7 जा, यानी कि 1% किसके इक्विवेलेंट है बच्चे? 7 यूनिट के। टोटल सेव कितने होते हैं हमारे पास में? 100% थे ना, तो 1 यूनिट 7 को है, तो 100 कितने को रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई? 700। यानी कि उसके पास में जो एक्चुअल सेव थे इनिशियली, पहले सेव जो थे उसके पास में, वो 700 सेव थे। विच ऑप्शन? ऑप्शन इज 4 करेक्ट। क्लियर? अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन आता है बच्चे, वो कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया है और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद में उसके पास में 370 रुपीज बच गए हैं। उसके पास में कितनी धनराशि थी? अब बच्चे ये ध्यान समझो कि मानो उसके पास में एक्चुअल में पहले उसका 7.5 खर्च कर दिया, मानो 7.5 खर्च कर दिया, तो 100 में से 7.5 निकाला तो 92.5 आया। एंड देन बची हुई राशि का 75% फिर खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा बेटे? 25% बचेगा। इनको हमने क्या करा? सोल्व के पॉइंट हट के नीचे, और ये 100% थे, बिकॉज कितने पैसे बचे मेरे भाई? 70, यानी कि 370 रुपीज बचे। अब बच्चे इसको करेंगे कैलकुलेट। 25 1 जा, 25 4 जा, 5 इसको हम किससे कर लेते हैं? 5 से करेंगे। 5 2 जा 10 और 200, 5 से डिवाइड करा, 5 2 जा 10 नहीं चलेगा, सॉरी, 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40 और 5 5 जा 20, 5 4 जा एंड 5 3 जा 5 7 जा। x का 37 अपॉन 40 इंटू 1/4 इज इक्वल टू किसके इक्वलेंट बेटे? 370। 37 1 जा 37 10 जा, मीन्स x अपॉन 4 4 जा 16 160 इज इक्वल टू 10 अपॉन 1। दोनों को बच्चे क्रॉस किया मेरे भाई, रिजल्ट हमारे पास में क्या आया? 1600। यानी कि उसके पास में जो एक्चुअल अमाउंट थी पहले, वो 1600 रुपीज थी। आपको आपके स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। क्लियर डेट? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो बताइएगा। थैंक यू। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके।